कोरोना के तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार ज़्यादा चौकन्नी हो रही है। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने और भीड़ न जमा होने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इस बीच मंगलवार 22 जून को सरकार ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर खतरे की घंटी बजा दी। सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से निकालकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया। मतलब अब तक सरकार कोरोना के रोग पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन अब एक खतरा बनता हुआ दिख रहा है। कोरोना के इस नए खतरे के बीच उम्मीद जताई जा रही है कि बच्चों के लिए सितंबर तक कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में भारत में कैसी तबाही मची ये हम सब ने देखी है। इस लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। डेल्टा प्लस इसी वेरिएंट का एक नया रूप है। एक्सपर्ट कह चुके हैं कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आई तो इसके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट जिम्मेदार होगा। इसी को देखते हुए सरकार ने इस वेरिएंट को लेकर चेतावनी का लेवल बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार चेतावनी के पीछे अलग अलग प्रदेशों से लिए गए 22 सैंपल के नतीजे बताए जा रहे हैं। ये सैंपल महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव, केरल के पलक्कड़ और पाथनमथिट्टा, मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी से लिए गए हैं। इनकी जांच के नतीजों के आधार पर केंद्र सरकार ने फौरन सख्त कदम उठाने को कहा है। इन इलाकों में भीड़ न लगने देने, लोगों को ज़्यादा मिलने जुलने पर पाबंदी लगाने, ज़्यादा टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द वैक्सीन देने की हिदायत दी गई है। इलाकों से ज़्यादा सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सरकार की कंसोर्टियम को भेजने को कहा गया है। INSACOG में देश की कई बड़ी लैब शामिल हैं जो कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता लगाती हैं कि वायरस किस तरह से रूप बदल रहा है। इन लैब्स में जांच के बाद सरकार ज़रूरी सलाह जारी करती है। जहां तक डेल्टा वायरस पर वैक्सीन के असर की बात है तो हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर सधा हुआ जवाब दिया था। उनका कहना था, मोटा मोटी देखा जाए तो दोनों ही वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी हैं। हम जल्दी ही बताएंगे कि वैक्सीन ऐसे केसेज में किस मात्रा में एंटीबॉडी बनाती है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी रिपोर्ट में कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को बेहद संक्रामक बताया गया है। उनका कहना है कि ये इतना संक्रामक है कि अगर आप इस वेरिएंट के संक्रमित किसी कोरोना मरीज के बगल से बगैर मास्क के गुजरते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। केंद्र की कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि भारत में अभी इस वेरिएंट का प्रसार सीमित है, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। डेल्टा प्लस समेत दूसरे वेरिएंट के मद्देनज़र अगले 6 से 8 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। हालांकि उन्होंने भी माना कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड असरदार है। वैक्सीनेशन के बाद अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए एक राहत की खबर भी है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया कि सितंबर तक 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल पूरे होने के बाद बच्चों के लिए कोवैक्सीन का डेटा सितंबर तक सामने आ जाएगा। इसी महीने इस वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। एम्स डायरेक्टर ने यह भी कहा कि अगर भारत में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी मिल जाती है तो वो भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकती है।